नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी को करोड़ों अरबों रुपए का घाटा हुआ और जो दूसरे नंबर पर चल रहे थे और पहले नंबर पर चल रहे थे वो 30वें स्थान पर, अमीरों की 30वें स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद देश में चर्चा शुरू हुई कि क्या कोई हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट, जो कि एक छोटी सी कंपनी के 10 एम्प्लॉय मिलकर के बनाते हैं, कोई ऐसी टूल किट हो सकती है जो भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह से चौपट कर सकती है। तो लोगों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है। इस तरह से जो सोरस जो काम कर रहा है, जिस तरह से वो एजेंसियों का इस्तेमाल करता है, वो तो खुला है कि वो कई देशों को इस तरह से पहले तबाह कर चुका है। और भारत के विरुद्ध तो उसने खुलकर बोला है कि मैं भारत में जो सरकार है उसको गिरा के दम लूंगा। और इसलिए जब चीजें ये खुली, पब्लिक को समझ में आई, तो शुरू में समझने में कुछ टाइम लगता है। लोगों को लगता है पता नहीं शेयर क्या होंगे। जिन लोगों ने शेयर अडानी में लगा रखे थे, अडानी की अलग अलग कंपनियों में, उन्होंने इन्हीं ने बेचने शुरू कर दिए हबड़ दबड़ में। किसी को लगा भाई LIC भी डूब जाएगी, तो LIC वालों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिन्होंने LIC के शेयर खरीद रखे थे। पता लगा SBI भी डामाडोल है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को जब सच्चाई पता लगी कि ये तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए और भारत के उद्योगपति को चौपट करने के लिए एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र में देश के राजनीतिक दल के नेता भी शामिल थे, कुछ इसमें NGO शामिल हैं। किस तरह से NGO शामिल हैं वो हमने देखा है कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय में भी साउथ के एक बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। और तब आपको बता दें, मनमोहन सिंह जी भी, जो कि आम तौर पे मौन रहते हैं, उन्होंने भी 2012 का उनका बयान है, उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में इस तरह का जो प्रोजेक्ट रोका गया, उसको रोकने में NGO का बड़ा भारी हाथ है। इसी तरह हमने सरदार सरोवर बांध को देखा गुजरात के अंदर, जिससे लोगों को बिजली और पानी मिलना था, उसको रोकने में भी NGO का हाथ था। यानी कहीं ना कहीं टूल किट तैयार होती है, कुछ NGO, कुछ पत्रकार, कुछ ऐसे संस्था वो उसमें शामिल होते हैं और उनका लक्ष्य यह है कि किस तरह से भारत पर प्रहार किया जाए। और ये खाली भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में है। तो इसका मुकाबला करने के लिए व्यक्ति भी चौकन्ना रहता है, सरकारें भी चौकन्नी रहती हैं। लेकिन इस बीच अडानी को जो एक खुशखबरी मिली है, और वो ये कि लोगों को जब ये चीजें पता लग गई कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला था और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था अडानी के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, तो इसलिए वो चौकन्ने हुए और फिर से लोगों ने शेयर खरीदना शुरू किया। और इसके कारण से अडानी ग्रुप को एक ही दिन में 5.08 अरब डॉलर का लाभ हुआ है। और इसके कारण वो 5 पायदान ऊपर खिसके हैं, यानी 30 पर थे तो 25 पर पहुंच गए। 4 दिन में अडानी को 1.73 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। ये फायदा कैसे होता है कि जब शेयर खरीदते हैं लोग, फिर उनको बाकी जो बिजनेस है उसमें मुनाफा होता है, तो जो इनकी नेटवर्थ है उसमें लाभ होता है। और नेटवर्थ में 49.8 अरब डॉलर, ये इनको नेटवर्थ में इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। और इसके कारण से उनका स्थान धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। चीजें समझ जाएंगी। लेकिन जॉर्ज सोरस ने जिस तरह की ये षड्यंत्र की कार्रवाई की थी, उसकी तो उम्मीद थी कि ये कंपनी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और जो शेयर में मार्केट में लोग हैं वो भी ये कह रहे थे, इतिहास को देखते हुए, कि हिंडनबर्ग ने ऐसी कई कंपनियों को बर्बाद कर दिया है, तो फिर अडानी भी अब शून्य पे आ जाएगा। लेकिन उन लोगों को झटका लगा कि जब अडानी ने अपने आप को संभाला, चीजों को मैनेज किया, लोगों को समझाया, LIC हो या SBI, उनके डायरेक्टरों से बातचीत की, और जनता में मीडिया के जरिए भी वो सच्चाई बखान करने का काम किया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि भाई आप अफवाहों पे ध्यान ना दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम अपने आप में सक्षम हैं। ठीक है, किसी ने कोई साजिश की है, लोग शेयर बेच रहे हैं, उसमें कुछ विदेशी कंपनी ज्यादा हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियों का तो एक ये चाल ही है कि किसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाए, भारत के उद्योगपति को चौपट किया जाए। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसलिए अडानी ग्रुप ने जो मेहनत की इन दिनों में, लोगों को समझाया, लोगों के बीच मैसेज पहुंचाया, खुद अधिकारियों ने अडानी ग्रुप के बातचीत की, इसमें LIC के डायरेक्टर से भी बातचीत हुई, SBI के डायरेक्टर से भी बातचीत हुई। और इसीलिए LIC हो या SBI, भले ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उसमें अभी भी बयान दे रहे हैं कि साहब लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया, जबकि आज आपको बता रहा हूं
LIC के चेयरमैन MR कुमार हैं, उनसे खुद अडानी ग्रुप के अधिकारियों ने बातचीत की, मीटिंग की। हाँ भाई, आपकी क्या स्थिति है, और इसमें हम अभी भी आपके साथ खड़े हैं। तो आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप में LIC ने निवेश किया है वो है 30,127 करोड़ रुपए का। यह उसका कुल इन्वेस्टमेंट जो शेयर मार्केट में LIC करती है वो 0.88% है, यानी 1% से भी कम। और आज की स्थिति में LIC के पास अडानी ग्रुप के जो शेयर है उसके कारण उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 39,000 करोड़। तो अब आप समझ रहे हैं, घाटे में अभी भी नहीं है आज की स्थिति में भी। तो जो षड्यंत्रकारी थे उनका षड्यंत्र विफल हो गया, और जो ये सोच रहे थे कि LIC हड़बड़ा जाएगी और जब हम आरोप मोदी पे लगाएंगे, हम कहेंगे साहब मोदी के दबाव में LIC ने शेयर खरीदे हैं, तो लोग भरमा जाएंगे और मोदी को आप बेईमान सिद्ध कर पाएंगे, मोदी पर प्रहार करेंगे तो बीजेपी भी बौखला जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया चैनल भी जो खरीद लिए गए थे विदेशी कंपनियों के द्वारा, वो भी अपनी फेक न्यूज चलाकर झूठ फैलाने में विफल रहे, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया देशभक्त भी है, देशभक्त पत्रकार भी हैं, और उन्होंने सच्चाई लोगों तक पहुंचाई। तो सोशल मीडिया के इफेक्ट से फैक्ट लोगों तक पहुंचा और लोगों को भरोसा हुआ कि मोदी ना तो बेईमान है ना अडानी ग्रुप बेईमान है। दोनों के प्रति जो ये विश्वास है जनता का, इसी विश्वास के कारण अब धीरे धीरे चीजें सामान्य होती जा रही हैं। और अब आप देखेंगे कि LIC में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। SBI हो या बाकी और अडानी ग्रुप में जिन लोगों ने शेयर ले रखे हैं, उनको पता लगेगा कि अब लाभ आना शुरू हो गया है। तो अडानी के तो वो ग्रुप हैं कि जिसने 200 रुपए का कोई शेयर खरीदा वो 4-4.5 हजार का हो गया। इतना फायदा अगर कोई देता है तो वो अडानी ग्रुप देता है। और इसलिए इस विश्वास में लोग चले तो ये चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन यहां लोगों को यह भी सतर्क रहना है, और ये समझ रहे हैं लोग कि ये जो इस तरह का नैरेटिव फैलाने की बात करी जा रही है उसमें अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि जॉर्ज सोरोस जो है वो किन्हीं NGO को पैसे देता है और वो NGO आगे लोगों को पैसे देती हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार भी इस मामले में सख्त हुआ है, और उसने जहां एक तरफ अभी तक 6,000 ऐसी NGO को बैन कर दिया है जो इस तरह से देश विरोधी एक्टिविटी कर रही थी, और उसमें FCRA का जो कानून है, विदेशी चंदा जो आता है, उसमें भी सख्ती कर दी है। और अब ये मोदी सरकार ने तय कर दिया कि जो आप NGO बनाते हैं उसमें कई बार होता यह था कि सैलरी बड़ी बड़ी दिखा देते थे, और सैलरी मान लीजिए दिखा दी 50 लाख, देना है 5 लाख, बाकी 45 लाख देश विरोधी गतिविधि में शामिल। अब मोदी सरकार ने क्या कर दिया है कि आपको जो भी पैसा आपके पास है ओनली 20% उसका आप सैलरी पे खर्च करेंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हो हम तो NGO चला रहे हैं, यानी आप देश सेवा दिखा रहे हो, एक तरफ समाज सेवा दिखा रहे हो, आपको 80G में छूट मिल रही है टैक्स में सरकार से, दूसरी तरफ आप सैलरी ले रहे हो लाखों लाखों रुपए, तो फिर समाज सेवा मत बोलो अपने को, टैक्स में छूट क्यों गवर्नमेंट दे। और इसलिए FCRA कानून में सख्ती कर दी कि विदेशी चंदा पाने वाली जो भी NGO हैं वो ओनली सैलरी में 20% पैसा खर्च करेंगे। दूसरा नियम क्या बना दिया है कि जो विदेशी फंड आ रहा है उसमें NOC लेनी है गृह मंत्रालय से, जो कि पहले भी लेनी होती थी, कांग्रेस के टाइम में भी लेनी होती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ठीक से उसकी जांच करती है और ये देखती है कि जिस नाम पर आपने NGO बनाया है तो क्या आप वो समाज सेवा, देश सेवा एक्चुअल में कर रहे हैं, और उसका GST वाला बिल चाहिए। 75% आपको वो जो फंड विदेश से मिल रहा है वो समाज सेवा पे खर्च करना है। फ्री मेडिकल कैंप लगाइए, गरीबों को कपड़े बांटे, गरीबों को ठंड में आपने कंबल बांटे, ये सब आपको पक्का बिल गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा और इसका ऑडिट होता है। और यहीं ये NGO फंस गए, क्योंकि GST का फर्जी बिल कहां से लाएंगे। अगर कोई कंपनी वाला फर्जी बिल दे देगा कि 10,000 कंबल हमने दिए, तो भाई आपने पहले बताइए कि बनाए कितने, फिर उस पर गवर्नमेंट को टैक्स दिया कि नहीं दिया, आपकी कुल की क्षमता कितनी है कंपनी की। ऐसा तो नहीं 10,000 फर्जी बिल दे दिया हो। सब चीजें चेक हो रही हैं और कुल मिलाकर यही जो है बौखलाहट है। अब आपको बता दूं, ओपन सोसाइटी जो कि जॉर्ज सोरोस की है, इसको भी ये हाई कोर्ट में गए थे कि साहब कानून में बड़ा सख्ती कर दी गई है, इसमें हमें राहत दी जाए, बैन किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी, और इसीलिए
अब ये सब जो है बौखलाए हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मोदी सरकार ने चीन के बॉर्डर जो हैं उनका विस्तार करने की कोशिश की, वहां रेलवे हाईवे बनाने का काम चला कि भाई हमारी सेना तुरंत वहां पहुंचे, क्योंकि चीन की सेना ने बॉर्डर तक अपना रेल और सड़क मार्ग पूरा पक्का कर लिया है। इसमें आपको ध्यान करें तो 4 धाम परियोजना जो मोदी सरकार की है उसको रोकने के लिए भी कुछ पर्यावरण के नाम पर कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि यह सड़क नहीं बननी चाहिए साहब, इससे जो है पहाड़ों का कटान किया जा रहा है, यहां जो है बड़ा खतरा है। लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर राहत देने को मना कर दिया था, यह कहते हुए कि यह सेना के लिए बनाई जाने वाली सड़क है, इसमें हम केंद्र सरकार को रोक नहीं सकते और यह बनेगी। तो यह एक बड़ा झटका ऐसे लोगों को लगा है जो एनजीओ के नाम पर कोई समिति बनाकर देश के विरुद्ध काम कर रहे थे, चाहे फिर वो जो सोरस हो, फिर चाहे वो बाकी एनजीओ हो। बहरहाल अडानी ग्रुप को जो ये लाभ हो रहा है, अब आप आगे आने वाले दिन में देखेंगे कि जो अडानी के विरुद्ध भी, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग थे, इनके खिलाफ भी जनता चाह रही है कि सख्त एक्शन अडानी ग्रुप की तरफ से होना चाहिए। यदि उनके बारे में कोई झूठ फैला रहा है कि साहब अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए का मोदी ने कोयला फ्री में दे दिया, तो इस पर केस दर्ज होना चाहिए और केस दर्ज करके पूछना चाहिए कि आपने ये जो आरोप लगाया है कि फ्री में कोयला दे दिया, इसको सिद्ध करो वरना जेल में डालो। ये सब जब तक नहीं होगा, जब तक ये राजनीतिक दल के नेता इसी तरह लोगों को भरमाते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे। तो ये अडानी ग्रुप की तरफ से बात आई है, लेकिन जनता की आवाज, वो मेरा फर्ज था, वो मैंने बताया। जनता ये कह रही है कि ऐसे नेताओं पर केस दर्ज करना चाहिए, अडानी ग्रुप को इसमें आगे आना चाहिए और खुलकर अब तो मैदान में उनको, वो जो लोग उसको बदनाम कर रहे हैं उसके विरुद्ध उतरना ही पड़ेगा, वरना ये भारत के अंदर व्यापार नहीं करने देंगे। ये हमने सैकड़ों सालों से देखा है कि भारत के अंदर ही बैठे हुए कुछ लोग भारत के विरुद्ध इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, पैसे के लालच में बिक जाते हैं और भारत के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचते हैं। ये केवल भारत में होता है, चीन में नहीं होता है, अमेरिका में नहीं होता, वहां जो होता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो यहां बात आ रही है कि कानून में परिवर्तन भी मोदी करे ताकि ऐसे लोगों पे राजद्रोह का केस लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।